ये वीडियो कक्षा 6 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे अभ्यास 10B और 10B में है अभाज्य गुणनखंड। तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग हो जाए वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो निकालेंगे 9 के गुणनखंड। ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 2। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं तो संख्या बताइए। तो इसमें दे रखा है 2 और 2 और 3, ये है अभाज्य गुणनखंड। अब निकालनी है संख्या, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो संख्या हुई हमारी 12। सवाल नंबर 3। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से 8 और 3 के निकालेंगे गुणनखंड और अभाज्य संख्या से करना है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 संख्या अभाज्य है। 2 चौक 8 और 2 से 3 नहीं कटेंगे तो 3 का 3 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 का 3 रहेगा, 2 एकम 2, 3 और ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3। तो इसके हुए गुणनखंड 8 और 3 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2 और 3। तो ये होगा 2 और 2 और 2 और 3, ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। चाहे यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, इस तरह से ये चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कहलाएंगे 8 और 3 के अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो ये 2 वृक्ष हैं। पहला वृक्ष तो ये है 60 और ये इसके गुणनखंड है 6 और 10। और फिर 6 के निकालने हैं। 6 में पहली संख्या दे रखी है 2। अब निकालना है दूसरा। यहाँ अज्ञात राशि है, यहाँ देखना है कौन सी संख्या आएगी। तो 2 से भाग करेंगे 6 में क्योंकि निकालने हैं गुणनखंड। तो 2 तिया 6, ये उत्तर आएगा 3। उसी प्रकार से 10 के निकालने हैं। तो ये 5 दे रखा है। अब हमें ये भरना अज्ञात राशि। तो 5 से भाग करेंगे 10 में, 5 दूनी 10, इसका आ गया गुणनखंड 2। तो ये हो गया वृक्ष नंबर 1। अब करते हैं वृक्ष नंबर 2 के आंसर। तो पहली संख्या हमारी जो है 60 है और 60 के गुणनखंड है 30 और 10। अब करते हैं हम ये जो हमारी अज्ञात राशि है इसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड। तो 10 के गण करते हैं। ये संख्या कटेगी 2 से, 2 पंजे 10 और 5 से कटेंगे, 5 गुण 5, तो 2 और 5, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 5। ये हुए 2 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें ये करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 से 30 में भाग करेंगे। तो 10 तिया 30, भाग करने पर 3 आएगा। तो ये 3 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब ये भरने के लिए क्या करना है, ये अज्ञात राशि है। 30 से भाग करेंगे 60 में, 30 दूनी 60, तो 2 हो गया इसका गुणनखंड और 2 हमारी है अभाज्य संख्याएं। तो ये वृक्ष में अज्ञात राशियां पूरी हो गई। अब करते हैं सवाल नंबर 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 लिखेंगे 4 बार, क्योंकि 9 संख्या इकाई की, एक अंक की संख्या 9 होती है और 4 अंकों को जा तो 9 लिखेंगे 4 बार। 1 2 3 4, ये आ गया 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब करना है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ निकाल लेते हैं भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसको काटेंगे 11 से, क्योंकि 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो 11 एकम 11, 1 बचा, न्याने का 0, फिर 11 को 11 एकम 11, और ये कटेंगे 101 101 से। तो 9999 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 6 करते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे 1 और जितने अंकी का आधा है उसे 1 0 कम लगाएंगे। 5 अंकों का है तो 4 शून्य आएंगे, 1 2 3 4। ये हो गए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ निकाल लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और 3 0 बचेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 0 आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये 2 से भाग करते जाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेंगे इसको 5 से। 5 गुना 5, 5 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 गुना 5। तो इस प्रकार से हो गए हमारे 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। 2 हैं 4 बार और 5 हैं 1 2 3 4 4 बार। ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा कीजिए। तो ये भी है इसी तरह करना जैसे हमने अभी निकाला था 1728 के। चलो यहाँ निकाल लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा होगी। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से। तो इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं और जो गुणनखंड आएंगे वो इसके आगे लिख देंगे। तो इकाई में 8 है, 2 से होगा ये, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब 2 से भाग 1 में नहीं कर सकते तो पहले 0 आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 आएंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद हैं 1 2 3, 3 हैं 3 बार। 1 2 3। तो ये हो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। सवाल नंबर 8।
निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सबका तरीका एक ही तरह से करना है, जैसे अभी निकालते आए हैं। तो 112 करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई में 2 हैं। तो 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो इसके हुए हमारे 112 के 1 2 3 4, 2 हैं 4 बार और 1 बार है 7। तो इसका हो गए 112 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसे करना है 120 के। तो 120 के निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12 और 0, 2 तियाँ 6 और 0, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 120 के हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, 2 तो 3 बार हैं और 1 3 बार है, 1 5 बार है। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब निकालना है 135 के। तो यहाँ कर लेते हैं 135 के अभाज्य गुणनखंड। तो इकाई में 5 है, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे 3 दूनी 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो 135 के हुए अभाज्य गुणनखंड हमारे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब करते हैं 140 के। इकाई में 0 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 0, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 और 7 से कटेगा 7 एकम 7। तो 140 के हुए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब निकालना हमें 150 के। इकाई में 0 है तो 2 से करना है, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15 और 5 से करेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5। तो 150 के हो जाएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार से निकालते हैं 1228 के। तो यहाँ निकाल लेते हैं 1228। इकाई में 8 है तो 2 से कटेगा, 2 से भाग करेंगे 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 तियाँ 6। अब 2 से भाग 1 में नहीं होगा तो पहले 0 आएगा और 2 सत्ते 14। अब देखते हैं 307 किससे कटेंगे, ये संख्या पहचाननी है हमें। तो 307 ये संख्या केवल 307 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, एक बार जाएगा। तो इसके हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 307। इस प्रकार से ये आपने सीख लिए अभाज्य गुणनखंड। अब हमारा सवाल नंबर 9 है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभी 4 विकल्प हैं, ये देखना इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है 81 और 83। तो 81 हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि 81 में कई संख्याओं से भाग हो जाएगा। इसमें 3 से भाग हो जाएगा, 27 से भाग हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये नंबर फर्स्ट नंबर हमारा गलत है। अब देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है 83 और 87। तो 83 और 87 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि 87 में भी 2-3 संख्याओं से भाग हो जाएगा। सवाल नंबर सेकंड नंबर थर्ड है 81 और 89। जैसा कि आप जानते हैं 81 अभाज्य संख्या नहीं है,
अब है नंबर 4 83 और 89। 83 अवा संख्या है क्योंकि ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, और 89 भी अवा संख्या है। तो इस प्रकार से 80 और 90 के बीच की अवा संख्या हुई 83 और 89। तो हमारा विकल्प नंबर 4 सही है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।